रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों बात चल रही हमारी क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल दो तरह के ग्रुपिंग हो सकती है बच्चों इसमें, टू टाइप ऑफ ग्रुपिंग्स। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है डिस्क्रीट। भाई ग्रुप डेटा भी तो दो टाइप का होता है, याद आया? टू टाइप का, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। ओके, किसी को प्रॉब्लम इसमें जल्दी से बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 कराया था लास्ट क्लास में। When tested the lives of 5 bulbs, क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों मीन डेविएशन निकालना है अबाउट देयर मीन। ठीक है, तो आपके पास क्या है? x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। ठीक है, सबसे पहले तो मीन निकालो। तो आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना होता है xi का, फिर आप निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर सम ऑफ डेविएशन एंड। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से करो इसको और मुझे बताओ आंसर क्या आता है आप लोगों का। सबसे पहले बताओ मीन कितना आता है, मीन। बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करना, आराम से समझ समझ के, सोच समझ के सॉल्व करना है आपको। श्रेयांश बेटा सोच समझ के सॉल्व करना है, आराम से, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। रवि वेरी गुड। भाई एक बच्चे ने मीन निकाल दिया, एक बच्चे ने मीन कैलकुलेट कर लिया। रुद्र वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रुद्र। अवनी गुड बेटा, पूंजी शाबाश, ध्वनि, द्वीप गुड, अभिषेक करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। वत्सल, वत्सल कैलकुलेशन मिस्टेक है या टाइपिंग एरर है? देखो, या तो टाइपिंग एरर है या कैलकुलेशन एरर है। भूमिका करेक्ट आंसर। द्वीप भाई बहुत अच्छे, द्वीप वेरी गुड। द्वीप ने सबसे पहले मीन डेविएशन कैलकुलेट करा है एंड इट इज करेक्ट ऑल्सो। शाबाश बेटा। अवनी वेरी गुड। दृष्टि करेक्ट है आपका मीन बेटा, मीन करेक्ट है। जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। पीयूष शाबाश बेटा, पीयूष ने भी मीन डेविएशन निकाला है, बिल्कुल सही। द्वीप एंड पीयूष एंड मान्या ऑल्सो। ठीक है, इनके बिल्कुल करेक्ट आए मीन डेविएशन। वत्सल बिल्कुल करेक्ट।
देखो भाई मीन डेविएशन आ रहा है बच्चों 178 और मीन आया था 1446। भूमिका वेरी गुड बेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर इन सबके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 20 हो गए, 21 पर आते हैं। भाई 21 का बताओ आंसर, सारे बच्चे बताएंगे फिर करेक्ट है कि रॉन्ग। अवनी शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। पूंजी वेरी गुड। अभिषेक, मान्या, भूमिका, दृष्टि, रवि गलत है आंसर आपका। बेटा रवि गलत है आंसर। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और। वत्सल करेक्ट आंसर। बाकी बताओ भी जल्दी से। ओनली 7 स्टूडेंट्स हैज गिवन आंसर। सिर्फ 7 के आंसर हैं, बाकी बताओ। कोमल करेक्ट। मोनू गुड। हर्षित, आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो बी ऑप्शन है बेटा जिसको नहीं आया था। ऐसा होता है अगर इसका स्क्वायर रूट बोला होता ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर होता। अदरवाइज आपका आंसर क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर। आप देखो बेटा क्या होता है कि ये जो चीज है ना, ये इक्विवेलेंट होती है बच्चे इसके। ठीक है, ये बोलो या आप बोलो ये। ठीक है, इनमें से कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही बात होती है, इसे हम वेरिएंस कहते हैं। 22nd में डायरेक्ट फॉर्मूला था बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला। 23rd बताओ। 23rd नॉट इन सिलेबस, छोड़ो। 24th, 24 इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों, समझना है ध्यान से। देखो मैं बताता हूँ बच्चों, हुआ क्या कि आपके पास वैल्यूज थी x1, x2, x3, x4, ये सारी वैल्यूज थी। और दूसरे वेरिएबल भी थे y। अब y जो है वो ax प्लस b के इक्वल है। अभी ध्यान से सुनना, धीरे धीरे ध्यान से सुनना सारे बच्चों। कहते भाई y का वेरिएंस बताओ x के टर्म्स में, मतलब x का आपको पता है अगर, तो y का क्या होगा। तो बच्चों याद रखो, जैसे आपका कोई भी टर्म है, टर्म्स है एक्स आई, और इनका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। बी वेरी केयरफुल अटेंटिव, ध्यान से सुनना। अगर आपने इसमें कुछ भी प्लस किया, कुछ भी प्लस या माइनस किया, वेरिएंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएंस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला। बट अगर आपने यहां कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करा, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड, तुरंत उसके स्क्वायर का इंपैक्ट पड़ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, एक बार और सुने ध्यान से। मान लो इसमें आपने कोई मल्टीप्लाई करा, नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करा,
ऑब्जर्वेशंस में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी, तो आपका जो वेरिएंस है ना बच्चों, जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस है, उसमें स्क्वायर का इंपैक्ट पड़ जाएगा, स्क्वायर का। हाँ, और अगर आपने कुछ भी प्लस या माइनस करा होता, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस में, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ जाता है वेरिएंस में, वो भी स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो आप देखो ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा यस, सी ऑप्शन बनना चाहिए इसमें, बिल्कुल सी ऑप्शन है, 24 का सी ऑप्शन है बच्चों। देखो आप देखो, क्या दोनों के वेरिएंस सेम होंगे ना, क्या दोनों के वेरिएंस में सिर्फ ए का इंपैक्ट होगा ना, ए गलत है, ए स्क्वायर होना चाहिए था। और वाई में फर्क पड़ेगा एक्स के अकॉर्डिंग, तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ कह रहे हैं एक्स में इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर की कमी रह गई, यहाँ कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये गलती हो गई। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा से बताता हूँ कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन है ये और वेरिएंस है ये। अगर आपने एक ही मल्टीप्लाई करी तो मीन में भी एक ही मल्टीप्लाई का इंपैक्ट पड़ेगा, बट वेरिएंस में आपका स्क्वायर का इंपैक्ट पड़ जाएगा, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस के साथ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आपने कुछ भी प्लस किया इनके साथ तो मीन में भी प्लस हो जाएगा, पर वेरिएंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस से वेरिएंस में इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मीन में पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवाइड से मीन में पड़ता है, देखो मीन में तो सबसे ही पड़ता है, प्लस करो तो प्लस, माइनस करो तो माइनस, डिवाइड करो तो डिवाइड, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई। लेकिन वेरिएंस में जो इंपैक्ट पड़ता है वो सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड का पड़ता है, वो भी स्क्वायर के टाइम्स में, उतने ही स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई? जल्दी से बताओ। अब अगला देखो, सर ए की मल्टीप्लिकेशन हर ऑब्जर्वेशन से होगी या सम से? सबके साथ, ए की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी दृष्टि, सबके साथ बच्चे, ठीक है, इसीलिए सबके साथ हुई, इसलिए इम्पैक्ट पड़ा हमारा। अच्छा देखो बच्चों, ध्यान से देखो दोबारा से, एक्स है, वाई है, और इनमें कनेक्शन कुछ ऐसा है। अब देखो एक्स का वेरिएंस दे रखा है, एक्स का वेरिएंस कितना दे रखा है। अब आप देख लो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किसकी हुई है, ए की और सी की, तो वेरिएंस में कितना इंपैक्ट पड़ेगा भाई, वेरिएंस में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वेरिएंस में भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर का इंपैक्ट पड़ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते बच्चों, बताओ, क्या आप इस बात से एग्री करते हो? और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका अंडर रूट, और अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, ए अपॉन सी सिग्मा। समझ में आई बात, नहीं आई भाई? क्या ये बात समझ में आई, ए अपॉन सी आएगा, क्यों आएगा? अच्छा, बी का कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये प्लस या माइनस हो रहा होता है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्लस या माइनस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्जर्वेशन में कुछ भी प्लस या माइनस होगा उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखो हुआ क्या है, ये ए अपॉन सी के साथ एक्स आया है और फिर बी अपॉन सी आया है। हम मल्टीप्लाई डिवाइड एक तरह की बात है बिल्कुल, तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, प्लस और माइनस को भी एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, प्लस माइनस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता वेरिएंस पे। और मल्टीप्लाई डिवाइड या ए अपॉन सी की मल्टीप्लाई मान लो आप इसको, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका रूट हो जाता है, इसलिए ए अपॉन सी आया। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है।
ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो 26 करो। 26 का आंसर भाई करा हुआ है नहीं करा हुआ है पहले? हो गया था, ठीक है। 27 भी हो गया था, 27 भी हो गया था। 28, 28 देखो, 28 देखते हैं। 28 में क्या है, एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है। 30 बनाए, 91 बनाए, 0, 64, ये रन बनाए इन्होंने। ये बैट्समैन बी के रन है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि भाई आप दोनों के मीन निकालो। बैट्समैन ए का मीन निकालो आप, और मीडियन निकालो। मीन निकालो और मीडियन निकालो। ए के मीन और मीडियन, बी के मीन और मीडियन दोनों निकालो। रुद्र, ओके, निकालो, चालो निकालो। ओके ठीक है अभिषेक, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। भूमिका, शाबाश बच्चे। मीन निकालो, मीडियन निकालो। मोनू करेक्ट, रवि करेक्ट बेटा। अवनी गलत हो गया बच्चे। भूमिका सही है। दृष्टि, पूंजी करेक्ट। रोहित करेक्ट बेटा। कोमल करेक्ट। पीयूष बेटा चेक करो, आई थिंक गलत है आंसर आपका। पूंजी गलत आ रहा है भाई। मीडियन 54, 54 तो दे ही नहीं रखा। 54 तो मीडियन हो ही नहीं सकती ना, मीडियन कैसे निकाली 54? हाँ ठीक है, अब ठीक है। लक्की साथ करेक्ट है। रुद्र करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। आराम से निकालो, आराम से। रोहित बेटा गलत लिख दिया आपने, 54 तो दे ही नहीं रखा ना, मीडियन कैसे हो जाएगी 54? कोमल बहुत बढ़िया बच्चे, आंसर निकालो। मीन, मीन भी गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपसे रोहित। रोहित कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखो दोबारा से। जो तो सही आंसर है बेटा। मोनू कुछ गड़बड़ हुई है। द्वीप करेक्ट है, पीयूष सही है, रवि गलत है बेटा, मीडियन गलत है आपकी। कोमल आंसर सही है आपका बच्चे। रुद्र कोमल करेक्ट आंसर। दीप बेटा
आपका मीन ऑफ ए करेक्ट है, मोनो मीडियन गलत है, पीयूष आपका मीन सही है बेटा, रवि गलत आ रहा है बेटा, मीडियन आपकी मीडियन गलत आ रही है। मान्या करेक्ट आंसर। नो नो नो, कैलकुलेशन मिस्टेक। दृष्टि सही है, पूंजी कैलकुलेशन मिस्टेक है बी के लिए। पीयूष गुप्ता गलत है बेटा, एक ही मीडियन गलत निकाली आपने। भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके निकालो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो पहले, तो मीडियन निकालने के लिए डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पीयूष मीडियन गलत है बच्चे आपकी। असेंडिंग में ओनली 6 डेज तक निकालेंगे तो काम हो जाएगा, सही बात है, सही बात है। ठीक है, ठीक है पूंजी मीडियन करेक्ट है। आंसर बताना शुरू करो भाई सब लोग। देखिए, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन होगा सिर्फ सी बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इसने अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी होगी आपको मीन की और मीडियन की। क्या मीन और मीडियन क्लियर हुए बच्चों आप लोगों को, नहीं हुए? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 29, 29 मतलब क्या है, क्या मतलब है 29 का? रेंज क्या होता है, क्या होता है रेंज? मैंने बताया था आप लोगों को रेंज के बारे में। पहले चेक करते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा ये बताता है वेरिएबिलिटी के बारे में। वेरिएबिलिटी का जो लिंक होता है ना बच्चों, जो वेरिएबिलिटी होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब उसमें डेविएशन या वेरिएंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। वेरिएबिलिटी का मैक्सिमम और मिनिमम से कोई लिंक नहीं है। ठीक, अच्छा। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम माइनस मैक्सिमम। हाँ ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम 29। अच्छा, एक मिनट, इसमें हमने एक चीज माइनस कर दी, मिस हो गई। रेंज जो होती है वो मिनिमम माइनस मैक्सिमम नहीं होती, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया। डिस्पर्सन ऑफ डेटा, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ डेटा का मतलब होता है बच्चों कि हमारा डाटा कितनी दूर है किसी मीन वैल्यू से, वो होता है डिस्पर्सन। और रेंज आपको हेल्प करती है ये बताने में कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इससे रेंज पता चल जाती है हमको। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है और कोई ट्रू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड में अगर ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिख देते तो बात बन जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लर्न करके रखो, हो जाएगा ये।
31। में देखो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, मीन डेविएशन निकालना है। इनका मीन डेविएशन 3.5, इनका मीन डेविएशन 8.5। तो बताओ भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, सेकंड करेक्ट है या नहीं, या दोनों करेक्ट है या दोनों ही गलत है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट का पता लगाना है आप लोगों को। श्रेयांश बेटा एक भी आंसर नहीं आ रहा आपका। माहिर कोई आंसर नहीं आ रहा है। अनंत, अनंत और अवनी, अवनी अच्छी के आंसर आ रहे हैं, अवनी के नहीं आ रहे। हर्षित गुप्ता, माहिर अग्रवाल और श्रेयांश। हाँ बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। श्रेयांश का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मीन डेविएशन क्या होता है। वेरी गुड बेटा। अभी मैं तुम्हें काम में आके बोलूंगा धीरे से, ये होता है मीन डेविएशन। अभिषेक, ओके। अभिषेक सही है आपका आंसर, मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है वो ठीक है। भाई आप देखो, पहले वाले का मीन कितना आ रहा है। भाई अगर आप देखें तो फर्स्ट का मीन कितना आ रहा है, मीन, और फिर सम ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, और फिर मीन डेविएशन कितना आ रहा है। फर्स्ट तो रॉन्ग है। हाँ ठीक है, सही बात है। मीन तो कुछ ज्यादा नहीं आ गया बेटा रवि, मीन बहुत ज्यादा आ गया। हाँ सही है, पूंजी करेक्ट, भूमिका करेक्ट, माहिर करेक्ट बेटा, माहिर बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। आंसर इज, चलो ठीक है, अब नहीं सही आंसर है। नहीं नहीं सही कैसे, पहले सेकंड का बताओ भी मीन कितना आ रहा है। सेकंड का मीन और मीन डेविएशन। अब नहीं गलत है बच्चे, चेक करो। रोहित क्या निकाल दिया बेटा, ये ठीक है सेकंड का। रवि कुमार गलत है। हाँ लक्की सही है बेटा। माहिर करेक्ट बेटा, वेरी गुड माहिर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अभिषेक करेक्ट, ठीक है अभिषेक, आंसर आपका सही है। दृष्टि, बच्चे करेक्ट है, आपने बी का मीन लिखा है। नो नो नो, पूंजी गलत हो गया। आसान है, बहुत इजी आएगा, डेसिमल में आएगा ही नहीं। रुद्र करेक्ट आ रहा है बेटा। हाँ वत्सल करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। मोनू, नो, गलत है मोनू। आप पहले बी का मीन बताओ ना, कितना आ रहा है सेकंड का मीन। हाँ कोमल सही है बेटा, आंसर आपका, आपने सही बताया। पीयूष, टाइपिंग एरर हो गई मुझे लग रहा है। मोनू सही है, रोहित करेक्ट आंसर है, मान्या करेक्ट आंसर है। मोनू गलती हो गई बेटा आपसे। कोमल आंसर सही है बेटा आपका।
लकी सही है बेटा। रवि करेक्ट है। वत्सल बहुत बढ़िया बेटा, दृष्टि वत्सल वेरी गुड। देखिए बच्चों, अगर हम देखें, आप लोग मार्क कर सकते हैं, पहले का मीन जो है ना, फर्स्ट का मीन आ रहा है 10 और सम ऑफ डेविएशन आ रहा है 24। तो मीन डेविएशन हो गया आपके पास 3। तो इन्होंने रखा है 3.5, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया। यस, बोथ फॉल्स। सेकंड वाले के लिए देखो, सेकंड सेकंड वाले का जो मीन है दैट इज 50 ओनली, और सम ऑफ डेविएशन आया आप लोगों का 84। ठीक है, तो मीन मीन डेविएशन कितना आ गया? मीन डेविएशन आ गया 8.4, और यहाँ दे रखा है 8.5, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ट्रू ना, सेकंड भी ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू है नहीं है, दोनों फॉल्स है। यस, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोगों का डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 31 देखो, 31 देखो, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, तो मीन निकालना है और मीन डेविएशन निकालना है। आप देखो कौन सा आंसर सही आ रहा है। टाइम लो, टाइम आराम से टाइम लो बच्चों। भाई ये देखो कौन सा वाला है। ठीक है, ठीक है, अभिषेक सही है। अभिषेक जो आपने बोला है वो करेक्ट है। रुद्र बेटा गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है रुद्र आपसे, अभिषेक ने सही करा है। हरे राम। भाई रवि गलत आ रहा है मीन आपका भी। हाँ ट्राई करेंगे बेटा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें तो आज तो आपको ही करना है ना काम सारा, आज कुछ बताया थोड़ी जा रहा है। रवि गलत है बेटा, क्या निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो? अवनी करेक्ट बेटा, कोमल गलत, बिल्कुल गलत। माहिर वेरी गुड, माहिर वेरी गुड बेटा।
हाँ डेसिमल में है, बिल्कुल डेसिमल में है, डेसिमल में आंसर है। मान्या मीन गलत है बच्चे, या तो टाइपिंग एरर हुई है आपसे। नहीं गलत ही है। पीयूष करेक्ट है, पीयूष मीन करेक्ट है आपका। मीडियन तो पूछी भी नहीं बच्चे इसमें से। 31 में आप कौन सा निकाल रहे हो बेटा? 31 निकालना है, मान्य 31 निकालना है बेटा। शायद आप 32 में चले गए हो। यस, आपने 32 निकाल लिया है। आंसर डेसिमल में लकी साथ भूमिका जो तो करेक्ट आंसर है। पूंजी क्या निकाला? नहीं, हाँ 32 सोल्व कर दिया आपने। अभिषेक सही आंसर। अवनी करेक्ट आंसर है बच्चे। फिर देखो, जल्दबाजी में नहीं, प्रॉपर तरीके से निकालोगे, मैंने भी तो टेबल बनाई है ना, प्रॉपर तरीके से निकालोगे तो सही निकलेगा। हाँ यस भूमिका, योर आंसर इज करेक्ट। कोमल एक प्लेस और निकालो सही, एक डेसिमल प्लेस और करो। पीयूष क्या निकाला बेटा ये? अच्छा ठीक है पीयूष। कोमल करेक्ट है। पूंजी करेक्ट, मीन मीन करेक्ट हो गया आप लोगों का। मीन डेविएशन निकाल लो। अब मीन डेविएशन निकालो। सिर्फ 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स। यू हैव ओनली 5 टर्म्स, उनका निकाल लीजिए आप। डेविएशन ओके, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है डेविएशन। अब सही आ गया, मीन भी आ गया सही और डेविएशन भी। रोहित क्या निकाल रहे हो ये? ना देखो बच्चों, आपका जो मीन है वो आया है, ये तो मीन आया है, और जो मीन डेविएशन आया है दैट शुड बी 1.25। तो एक तो ये सही हो गया मीन डेविएशन, मीन ये सही हो गया, तो ऑप्शन आ गया आप लोग का बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 32 कर डालो। भाई मीडियन निकालनी, मीडियन निकाल पाओगे आप लोग? क्या आप इसकी मीडियन निकाल पाओगे? बताओ बताओ। भाई 100 क्वेश्चन है आपके लगभग, 91 तो है ही, और अभी तक हम, हाँ 32 करना है बच्चों। 32 का मीन और मीडियन दोनों निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले मीडियन निकालनी है आप लोगों को इसमें। 32 में निकालनी है आपको मीडियन। पीयूष वेरी गुड बेटा। तो फिर इसमें क्या तरीका होता है मीडियन निकालने का? जो तो वेरी गुड, इनको प्लस करके देखो। 5 8 13 13, आपके पास 20 पूंजी गुड, तो आपके पास 20 टर्म्स है। अब 20 टर्म्स में मीडियन कैसे निकलेगी? 20 टर्म में मीडियन निकलेगी 10th प्लस 11th टर्म,
अपॉन 2। अब देखो दो टर्म तो आपकी 10 है, 3 हो गई, तो यहां तक 5 हो गई। तो ये जो टर्म है ना, ये वाली 12, यही 10th आएगी, यही 11th आएगी, तो आपकी मीडियन आएगी 12। तो मीडियन में तो सेकंड आंसर सही हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है मीडियन से डेविएशन। तो डेविएशन निकालो, एफ की मल्टीप्लाई करो। बच्चों डेविएशन निकाल के एफ से मल्टीप्लाई भी करनी है, डेविएशन निकाल के एफ से मल्टीप्लाई भी करनी है आपको। नो माने गलत है, डेविएशन इज करेक्ट, पूंजी करेक्ट है, पीयूष गुप्ता करेक्ट है, कोमल अवनी करेक्ट है। पीयूष डेविएशन बेटा गलत आ रहा है आपका। हर्षित यस, हर्षित गलत हो गया बेटा, जो तो करेक्ट है बेटा। तो बच्चों डेविएशन आ रहा है 1.25, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर सेकंड और फोर्थ है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी सही होगा आप लोगों का। 33 पे आ जाओ भाई, 33 देखो आप लोग, तो ये है आपके पास, तो कहते हैं वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो पहले तो एक बात ये देखो बच्चों, मुझे तो एक जगह डाउट यहीं पे आ गया कि अगर वेरिएंस 33 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.4 हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में से एक ही करेक्ट है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट, बच्चों वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हाँ एपी है तो देखो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, सही बात है भाई, अगर ये एपी है तो प्लस करने में कितनी आसानी होगी, जल्दी से प्लस हो जाएगा। निकालो। नहीं, मीन 6 तो नहीं आ रहा होगा, मीन कैसे 6 आ जाएगा, इतने बड़े बड़े नंबर है। आप सोचो ना, इनमें से कोई बीच में से ही आएगा, कुछ जो बीच में होगा वही आएगा। फिफ्टीन आ रहा है, ओके, 15 पॉसिबल है, 15 पॉसिबल है, ध्वनि सही है, रवि करेक्ट आंसर सही है। अच्छा, वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस करेक्ट है आप लोगों का भाई, द्वीप, अभिषेक, अवनी, वत्सल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो मीन आ रहा है आप लोगों का 15, वेरिएंस जिसे सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं वो आ रहा है 33, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, तो ये आ जाएगा √33, दैट विल बी समथिंग 5 पॉइंट कुछ, 5.6 समथिंग कुछ आ रहा होगा ऐसा।
तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए आंसर हमारा आ जाएगा। लास्ट क्लास में हो गया था ये क्वेश्चन। ओके, अच्छा लास्ट क्लास में हो गया था भाई। ये याद है ये वाला 34? क्या 34 याद है? 34 का स्क्रीनशॉट लो। ये भी करा दिया था। 34 भी हो गया था। 34 का आंसर था बच्चों बी ओनली। इसमें सेकंड आपका ट्रू आ जाएगा, फर्स्ट गलत आएगा। यहाँ पे कुछ इशू आएगा इसको लेके। आई थिंक मैंने ही निकलवाया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, उसमें ये आता है शायद। याद करके बताओ, ये आया था नहीं आया था? n² - 1 आता है ना? याद करो, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन या फर्स्ट, बिल्कुल शुरू के क्वेश्चन में एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही है ये, सेकंड क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो याद रखो इसको, तो क्योंकि वहां सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा बच्चों ये वाला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। और एक काम और भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे, वो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है n नेचुरल नंबर, वो लिख दे 10 नेचुरल नंबर। अगर ये 10 होगा तो मीन कितना आ जाएगा? 10+1/2। और ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि मीन होता है n+1/2 और वेरिएंस होता है n² - 1/12। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों नहीं आ रहा? बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों क्वेश्चन करवाए हुए मैंने आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है 16 या 15, 15.3 के, 15.3 के दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, नोट कर लो कि आपको याद रखना है। ठीक है, 35 पे आ जाओ। ये कैसे करोगे भाई? याद है ये क्लास इंटरवल वाला है, कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन है। कंटिन्यूस वाले के लिए आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इसके लिए मैं सजेशन दूंगा सिर्फ फॉर्मूले का, कि वो आपको याद है या नहीं। सबसे पहली चीज है, क्या आपको फॉर्मूला याद है या नहीं कंटिन्यूअस के लिए? कंटिन्यूअस के लिए क्या आपको फॉर्मूला याद है? ठीक है, और मीन निकालते थे, और वाई निकालते थे। ए होता था एज्यूम मीन 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, तो सपोज 25 को अगर हम एज्यूम मीन मानेंगे तो यहाँ से वाई निकल जाएगा आपका। आता है ये मेथड? नहीं आता बच्चों? जल्दी बताओ, क्या ये मेथड आता है या नहीं आता? क्या ये मेथड आता है आपको? ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये मीन का फॉर्मूला है, ये वाई निकालने का है। ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स आई निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको वाई निकालना आना चाहिए। वाई कैसे निकलेगा? 5 - 25 कितना आएगा? माइनस का 2, -1, 0, 1। कुछ याद है ऐसे होता था?
याद आया ऐसे नहीं आया? बताओ जल्दी से। 27 आएगा मीन, बिल्कुल सही बात है। यस, मीन 27 ही आएगा, करेक्ट। और वेरिएंस भी करेक्ट है बच्चों, आपका 132 ही आ रहा है। रोहित वेरी गुड बेटा, रोहित वेरी गुड। वेरिएंस 132 आएगा और इसका मीन आपका 27 ही आएगा। थर्टी सिक्स सिलेबस में नहीं है, 37 सिलेबस में नहीं है। 38 का आंसर बताओ जल्दी से, देखते देखते पता लग जाएगा 38 का आंसर। ये काम क्या क्वेश्चन है 38? आप देखो आपके पास ऑब्जर्वेशन है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान्या गुड, बिल्कुल करेक्ट। हर्षित करेक्ट। पीयूष करेक्ट, करेक्ट। भाई आप देखो, ऑब्जर्वेशंस में एक ही मल्टीप्लाई हुई, आज ही बताया 2-3 बार। तो मल्टीप्लाई होने से मीन में कितना इम्पैक्ट पड़ता है? उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है, सेम। और वेरिएंस में स्क्वायर का इम्पैक्ट पड़ जाता है। बताया था या नहीं बताया था आज? ये बताओ, क्या ये बताया था आज? भाई मल्टीप्लाई के केस में मीन में सेम इम्पैक्ट पड़ता है और वेरिएंस में उसके स्क्वायर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? देखिए, वेरिएंस में स्क्वायर का इम्पैक्ट और मीन में इसका इम्पैक्ट, ये दोनों गलत दे रखे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी है, बिल्कुल डी ऑप्शन है। अब प्लस या माइनस से मीन में इम्पैक्ट पड़ता है, वेरिएंस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्लस या माइनस से। अगर ये करा जाएगा तो मीन में इम्पैक्ट पड़ेगा, वेरिएंस में नहीं। ठीक है। अच्छा, 39 में एक बात बता दूं मैं आपको बच्चों, ये जो लिखा है ना मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को ऐसे नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो डेटा कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई चीज टैलेंटेड है नहीं है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कुछ नहीं, कंसिस्टेंट हो सकता है वो। ठीक है। तो आंसर डेफिनेटली, डेफिनेटली थर्ड या फोर्थ में से होगा, कुछ ना कुछ। अब इन्होंने जो इंटेलिजेंट वाली बात बोली होगी वो मार्क्स के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने निकाला होगा। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा बच्चे, कौन सा आंसर इसमें से हमारा सही है। बट एक चक्कर और भी है इसमें भी, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी का ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 40, 40 देखेंगे आप लोग। भाई याद है ये फॉर्मूला बता रखा है आपको? फॉर्मूला बता रखा है ये, वेरिएंस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये हम कराएंगे आपको। ठीक है, ये हम कराएंगे। अभी रहने दो इसको, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आज इतने करते हैं बच्चों, बस। ओके।